अब हम देखने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। ठीक है, आर्टिकल 338 में, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था, 338 ए में आपको नेशनल कमीशन फॉर एसटी मिलेगा और 338 बी में आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 338 आर्टिकल्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ये सेपरेट कमीशन फॉर एसटीज़ जो बनाया गया था, कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया था? यहाँ पे 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 से ये चीज़ की गई थी। एक पास किया गया था कि एससी एसटीज़ को, यानी कि इसका एक अलग बनाया जाए सेफगार्ड करने के लिए। और क्योंकि क्या है कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एससी और एसटी को अलग क्यों देखते हैं, क्योंकि ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स जो हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, तो उनका थोड़ा अलग रहन सहन होता है, तो एटमॉस्फेयर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें जो भी एलियंस होते हैं, एलियंस यानी कि ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग यानी कि जो शहर में लोग रह रहे हैं, वो एलियंस बोलते हैं उनको। तो वो जो है वो वहाँ पे अपने तौर तरीके लाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, तो उनके जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम नुकसान करते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये कमीशन के लिए कुछ कुछ अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखा कि अगर ये जोग्राफिकल, यहाँ पे लिखा है जोग्राफिकल एंड कल्चरल एसटीज़ जो हैं वो डिफरेंट फ्रॉम एससीज़। तो 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये बनाया गया, क्योंकि वो वेलफेयर और डेवलपमेंट को एसटीज़ के लिए करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स बनाया गया 1999 में। पहले ये क्या था, पहले जो था, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट टू परफॉर्म दिस रोल, यानी कि ये मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, ये इस चीज़ को एडमिनिस्टर नहीं कर सकती, इस चीज़ को नहीं देख सकती है, और इसीलिए इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कोऑर्डिनेट करेगी एसटीज़ से, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उसकी लीगल चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं, उस चीज़ को वो फोकस करेगी और सेफगार्ड करेगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये कैसे हुआ, ये जो अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस वाज डन बाय पासिंग 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसी की वजह से आर्टिकल 338 लाया गया। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि आर्टिकल 89 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 89 जो है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी के बेस पे ही एससी और एसटी को अलग अलग किया गया, इन दोनों को अलग अलग किया गया, दोनों कमीशन को अलग अलग किया गया, और इसको आर्टिकल 338 मिला, 338 ए मिला इनको। सेपरेट जो है ये एग्जिस्टेंस में कब आया? 2004 में आया, 2004 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया। अब इसमें कौन कौन कंसिस्ट करते हैं ये देखते हैं। एक चेयरपर्सन होते हैं और वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर्स, सेम एज एससीज़ की तरह, नेशनल कमीशन फॉर एससी में कमीशन की तरह ही सेम यहाँ एसटी में भी सेम आपको यही चीज़ मिलेगी कि यहाँ पे एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, उसके बाद 3 अदर मेंबर्स होते हैं, और इनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं? वारंट देते हैं, वारंट यानी कि एक एग्रीमेंट, यानी कि एक अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं, हैंड और सील के थ्रू इनको अपॉइंटमेंट देते हैं, सील रहता है उनके सब चीज़ों से। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंडीशन और टेन्योर ऑफ सर्विस ये भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट ही, सेम एज नेशनल कमीशन फॉर एससीज़। अब फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। सेम जैसा फंक्शन वहाँ पे आपने नेशनल कमीशन फॉर एससी में देखा था, सेम ये भी फंक्शन सेम यही है इनका भी। ये भी इन्वेस्टिगेट और एंड मॉनिटर ऑल द मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लीगल और सेफगार्ड दिया गया है एसटी के लिए, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी और मॉनिटर करेगी, यानी देखेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी। और जो भी इंक्वायर करेगी, अगर कोई कंप्लेन आई है, स्पेसिफिक कंप्लेन आई है जो राइट्स और सेफगार्ड्स जो एसटीज़ के हित में नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ पे वो इंक्वायर करेगी, कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। और उसके बाद ये सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जाएगी, जो भी उनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है एसटीज़ के, उनका प्रोग्रेस क्या हो रहा है डेवलपमेंट यूनियन और स्टेट्स में,
ये चीज़ को भी वो एडवाइस करेगी और पार्टिसिपेट करेगी उस जगह पे कि इनका सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये एनुअल सच जो भी जो सेफगार्ड है, जो भी सेफगार्ड कर रही है यहाँ पे, और इस चीज़ को भी ये देखेगी। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भी फंक्शंस हैं, 2 मिनट, जो भी इसके फंक्शंस हैं रिलेशन टू द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ को भी ये आगे एसटीज़ की प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेंगे, जो भी फंक्शंस हैं उनके सेफगार्ड के लिए, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ ये करना चाहिए तो वो भी इस चीज़ में रोल यहाँ पे दे सकते हैं और वो कमीशन को करना पड़ेगा। अदर फंक्शन ऑफ द कमीशन, ये इसमें कुछ एड ऑन्स हैं, पिछले में ये नहीं थे, ये कुछ फंक्शंस इसमें एड ऑन हैं एसटीज़ के। अब ये देखते हैं अदर फंक्शन ऑफ कमीशन। इन 2005 प्रेसिडेंट ने कुछ स्पेसिफाई किए हैं फंक्शंस प्रोटेक्शन ऑफ वेलफेयर और डेवलपमेंट और एडवांसमेंट के एसटीज़ के लिए। जैसे पहला फंक्शन है, जैसे पहला डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कुछ फंक्शंस दिए हैं कमीशन में, प्रेसिडेंट 2005 में ये स्पेसिफाई किया है। जैसे कि एक मेजर्स लेना चाहिए इनके लिए कि जो भी उनका ओनरशिप है, जो लैंड पे है, वो उनका फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी है, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो भी उनके पास फॉरेस्ट है जहाँ से वो खाते पीते हैं, लिविंग फॉरेस्ट एरिया, उनको उनके लिए मेजर्स उनके लिए कुछ लॉ बने हैं, कानून बने हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं वहाँ पे कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। आगे उनके मेजर्स लिए गए हैं कुछ सेफगार्ड राइट्स करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ओवर मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एज़ पर लॉ। कुछ उनके मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, उनके भी रिसोर्सेज हैं, जिस लैंड पे वो रह रहे हैं वहीं पे मिनरल है तो वो भी उनके देखे जाते हैं। वाटर रिसोर्सेज को, हाँ, ये अगर मान लीजिए किसी लेक या पॉन्ड पे डिपेंडेंट है कोई ट्राइब, तो आप उस लैंड को नहीं ले सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी, रिसोर्सेज भी देखे जाते हैं क्योंकि वो उनका रिसोर्सेज है एज़ पर लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मेजर्स टू बी टेकन टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब। उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ट्राइब्स के लिए। वर्क फॉर मैनी लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज बनाई जाती है कि वो कैसे जीवित रहें, उनके जीवन कैसे आगे चलेगा, उस चीज़ को भी देखा जाता है। कुछ मेजर्स लिए जाते हैं उनको आगे प्रोग्रेस करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे रिलीफ भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई जगह, उन ट्राइबल ग्रुप्स की कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है जो बहुत मस्ट है, मान लीजिए कोई रोड, कोई हाईवे है जो बहुत मस्ट है और वहाँ पे ट्राइबल एरिया पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए उनको रिलीफ और रिहैब भी किया जाता है। उसके लिए मेजर्स दिए जाते हैं कि हाँ उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें एक इफ़ेक्टिव वे में रिहैब करवाया जाए, उनका एक अच्छी जगह पे सेटअप कराया जाए, ठीक है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ ट्राइबल पीपल फ्रॉम लैंड। अब यहाँ पे लिखा है कि जो भी उनका हैबिटेट है तो उस पर कब्ज़ा ना हो किसी का, किसी जो भी लैंड है जो उनका हैबिटेट है तो उस पर कोई कब्ज़ा ना करे, बाहर वाला इंसान, कोई भी बाहरी इंसान कब्ज़ा ना करे। वो उनके लिए ही मेजर्स लिए जाते हैं कि उनके पास ही प्रोटेक्टेड रहे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि वो उनका कॉपरेशन, जो भी कम्युनिटीज़ है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और उनके साथ कॉपरेट करते हैं सोशल एफॉरेस्टेशन के साथ जुड़ के, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मेजर्स लिए जाते हैं जो भी प्रोविज़न से पंचायत हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ट्राइबल्स में भी पंचायत मिलते हैं, उनको भी शेड्यूल्ड एरिया के एक्ट के 1990 से एक्सटेंड किया गया है। मान लीजिए कोई पंचायत बन रही है तो उसमें भी उनको सहूलियत मेजर्स दिए जाते हैं कि क्या कैसे होना चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे, एरियाज़ कितना एक्सटेंड होना चाहिए, तो सारी चीज़ें पंचायत उसके हिसाब से क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब कुछ जो शिफ्टिंग होती है, जैसे कि वहाँ पे कल्टीवेशन शिफ्टिंग करते हैं तो उसके बारे में उनको मेजर्स बताया जाते हैं। रिड्यूस करो शिफ्टिंग, जो आप कर रहे हो, प्रैक्टिस करते हो, शिफ्ट करते हो कल्टीवेशन, तो वो कितना हार्मफुल है लैंड के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें भी उनको बताई जाती है। अब रिपोर्ट देखते हैं कमीशन का कहाँ दिया जाता है। कमीशन का एनुअल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को दिया जाता है और प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं उसको
या उससे पहले भी दिया जा सकता है। अगर वो एनुअल रिपोर्ट दे रहे हैं, मान लीजिए नेशनल कमीशन फॉर एसटी एनुअल रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अगर उनको लगा कि नहीं वो 5 महीने में देना चाहते हैं, 6 महीने में देना चाहते हैं, तो वो 6 महीने में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 साल बाद ही देंगे उनको, वो पहले भी दे सकते हैं कमीशन रिपोर्ट प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, पार्लियामेंट में वो रिपोर्ट रखते हैं, पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखते हैं और एक मेमोरेंडम के साथ कि उस पर एक्शन, जो भी एक्शन लिया जाएगा उस मेमोरेंडम पे, यानी कि उनकी जो भी रिपोर्ट्स है कमीशन की, किसी चीज़ किसी बेस पे भी है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं की गई तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको रीजंस देना पड़ेगा। तो वैसे एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि वो फेवर में होता है। द प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉरवर्ड ऑल द रिपोर्ट कमीशन टू स्टेट गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट उसको रिपोर्ट को जो स्टेट गवर्नमेंट को भी फॉरवर्ड करती है और स्टेट गवर्नर को भी, गवर्न जो रखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में रख देते हैं वो रिपोर्ट विद अ मेमोरेंडम, वो भी मेमोरेंडम रखते हैं एक्सप्लेनिंग जो भी एक्शन टेकन टू द रिकमेंडेशन, जो भी रिकमेंड किया है उसमें एक्शन लिया जाएगा। और अगर वो नहीं करते हैं ऐसा, अगर चीज़ें नहीं होती है तो उसके अंदर आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो सेम एज एससीज सेम यही है। पावर ऑफ द कमीशन, आपको सेम पावर ऑफ द कमीशन भी वही मिलता है कि कमीशन के पास क्या पावर है, ये कमीशन के पास ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है मैटर, ये एक सिविल कोर्ट की तरह ही वर्क करती है। जो भी मैटर इसके पास, कुछ मैटर्स इसके पास रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे कि किसी को सम्मन करना है, इन्फोर्सिंग किसी को इंडिया में एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, या रिक्वेस्टिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें यानी उसको देखती है। या एविडेंस एफिडेविट्स चाहिए उसको, उस चीज़ पे देखती है। पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकती है कोर्ट से या ऑफिस से, एग्ज़ामिन कर सकती है, समन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकती है, या कोई कंप्लेंट है किसी के लिए तो उस चीज़ को, उस मैटर को देखेगी, या प्रेसिडेंट कोई मैटर देंगे तो उस मैटर को भी वो चेक करेगी। और हाँ, अगेन इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है कमीशन से, अगर वो कोई पॉलिसी बना रहे हैं जो एसटीज़ के मैटर पे अफेक्ट कर रही है, तो वो कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंटर और स्टेट को, दोनों गवर्नमेंट को। तो जो भी है आज के लिए नेशनल कमीशन फॉर हमने एसटीज़ देखा, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।